हेलो गाइस, पीसीएस प्रिपरेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं प्रिया आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए, हम लोगों ने इंस्टेंट पूरा ख़त्म कर दिया था। अभी हम लोग मिडवल हिस्ट्री में आ गए थे और ये चैप्टर हमारा फर्स्ट चैप्टर था इस चीज़ का, मध्य भारतीय इतिहास के स्रोत, जिसका पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट हमने ख़त्म कर दिया था, पार्ट 2 है आज। तो चलिए देखते क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। बरबोसा, एक देखिए ये यात्री दिए हुए हैं और इनकी विशेषताएं हैं। लिखा है कि कौन सा सुमेलित है, यात्री और उनकी विशेषता। लिखा बरबोसा, ये एक यात्री थे, ये उत्तर भारत के समाज व व्यापार का वर्णन किया। देखिए ये हमारा गलत है, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था। बरबोसा ने दक्षिण भारत के व्यापार और समाज का विस्तृत विवरण दिया था। लिख देते हैं इधर, दक्षिण भारत दक्षिण भारत के व्यापार व समाज का वर्णन किया था, इस वजह से ये गलत होता है। दूसरा है टेवर्नियर, ये भारत की तुलना ईरान तथा ऑटोमन साम्राज्य से की, इन्होंने ऐसा किया था। तो ये वाला हमारा सही हो जाता है। फिर है कि मनुची, ये कभी यूरोप वापस नहीं गया, भारत में ही बस गया था, ये भी सही है। तो दूसरा तीसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है अलबरूनी द्वारा जाति व्यवस्था पर दिए गए विवरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसने दिया था? अलबरूनी ने, जाति व्यवस्था पर। पहला, जाति व्यवस्था के संबंध में ब्राह्मणवादी व्याख्या तथा अपवित्रता की मान्यता दोनों को स्वीकार किया गया। पहला ऑप्शन हमारा ये कह रहा है। देखिए ये हमारा गलत हो जाता है, पूछ रहा कौन सा सही है ना, तो ये हमारा गलत हो जाता है। जाति व्यवस्था के संबंध में ब्राह्मणवादी व्याख्या तथा अपवित्रता की मान्यता दोनों को स्वीकार की। देखिए ब्राह्मणवादिता को तो स्वीकार किया गया था, लेकिन अपवित्रता की मान्यता इसे स्वीकार नहीं किया गया था। ये जो अपवित्रता वाला पोर्शन है, इसको स्वीकार नहीं किया गया था। ये कह रहे थे कि अपवित्रता की अवधारणा, लिख देती हूँ मैं एक सेकेंड। प्रकृति है, ये प्रकृति नियम के विरुद्ध होती है। इन्होंने कहा था अपवित्रता की अवधारणा प्रकृति के नियम के विरुद्ध होती है, और इसमें दिया है कि दोनों मान्यता को स्वीकार किया गया है, इस वजह से ये हमारा गलत हो जाता है। दूसरा कह रहा है कि उसने भारतीय समाज को समझने के लिए वेदों, पुराणों, भगवद गीता, पतंजलि की कृतियों तथा मनुस्मृति आदि का अध्ययन किया था। तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। केवल 2 सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्या कह रहा है। लिखा हुआ है कि उसके अनुसार, किसके अनुसार ये आपको बताना है। लिखा है उसके अनुसार यहाँ अधिकांश शहरों में भीड़ भाड़ वाली सड़कें तथा चमक दमक वाले रंगीन बाजार थे, जो विविध प्रकार की वस्तुओं से भरे रहते थे। दिल्ली एक विशाल आबादी वाला शहर था, जो भारत में सबसे बड़ा था। उपर्युक्त पंक्तियां निम्नलिखित में से किस यात्री की यात्रा वृतांत से संबंधित है? पहला है बर्नियर, टिवर्नियर, इब्न बतूता और मनूची। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सी, इब्न बतूता। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ठीक है कि इब्न बतूता द्वारा भारत के विषय में किए गए वर्णन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है तो इसको हाईलाइट करिए। लिखा है कि बाजार सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के केंद्र थे, ये सही है। और पूछना सही नहीं है, इस वजह से टिक नहीं कर रही हूँ, ये पॉइंट सही है। फिर लिखा है कि भारतीय कृषि में इतना अधिक उत्पादनकारी होने का कारण सुल्तानों द्वारा नहरों का निर्माण करवाना, सिंचाई की उचित व्यवस्था करना था। देखिए ये हमारा गलत हो जाता है, ये हमारा
गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है? लिखा है कि भारतीय कृषि के इतना अधिक उत्पादनकारी होने का कारण सुल्तानों द्वारा नहरों का निर्माण नहीं था, वहाँ की मिट्टी की उपजाऊपन थी। क्या था? मिट्टी का उपजाऊपन। उपजाऊपन था, ठीक है। इस वजह से ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। फिर दिया हुआ है कि भारतीय माल की मध्य एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया में मांग थी, ये वाला सही है। चौथा है कि भारतीय सूती कपड़ा, महीन, मलमल, रेशम, जरी तथा साटन का निर्यात किया जाता था, ये वाला भी सही है। हमारा गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं। देखिए छोटा सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस यात्री ने सती बालिका का मार्मिक विवरण किया था? सती बालिका का मार्मिक विवरण किया था। लिखा है पहला बर्नियर है, फिर मनुची है, एडवर्ड टेरी है और जॉन लायर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बर्नियर, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने ही किया था, अपने यात्रा वृतांत वाली बुक में इन्होंने ऐसा किया था। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इब्न बतूता तथा विभिन्न यात्रियों द्वारा वर्णित महिलाओं की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि दासियों को गुप्तचर व्यवस्था से जोड़ा गया था, सही है। फिर महिलाएं कृषि तथा कृषि से इतर होने वाले उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। फिर वे व्यापारिक गतिविधियों से भी जुड़ी हुई थी, सही है। तो तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कर उत्तर चुनिए। पहला पुस्तक है और दूसरा लेखक है, तो इन बुक्स को मिलाना है। देखिए बादशाहनामा किसकी बुक है? तो ये है अब्दुल हमीद लाहौरी। कहाँ पर है अब्दुल हमीद लाहौरी? ये है लास्ट में। तो 1 का 4, अब बताइए 1 का 4 देखिए कहाँ कहाँ है, ये तो पूरा कट हो जाएगा। दूसरा है कि हुमायूं नामा, देखिए गुलबदन बेगम की है, ये तो याद ही हो गया होगा, अभी कल भी किया था हम लोगों ने। तो दूसरे का 3 हो जाएगा, दूसरे का 3 2 में है, तो ये भी कट हो गया आपका। फिर है चार चमन नाम की बुक है चंद्रभान जी की। देखिए सी 4 चमन और चंद्रभान, ये याद हो जाएगा, ठीक है। चंद्रभान 4 चमन, तो सी का दूसरा है, सी का दूसरा, तो देखिए बी आपका, फिर ये कट हो जाएगा और बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये है मुंतखाब उत तवारीख, ये किसकी बुक है? अब्दुल कादिर बदायूनी की बुक है ये, तो इससे ये मैक्स हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है कि मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला बादशाहनामा शाहजहां के काल में लिखी गई। बादशाहनामा शाहजहां के काल में लिखी गई, तो ये वाला हमारा एकदम सही है। पूछ रहा कौन सा सही है ना, ये सही है। दूसरा विलियम जोन्स द्वारा अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, ये हमारा गलत हो जाता है। विलियम जोन्स ने नहीं किया था, हेनरी बेवरेज ने किया था। हेनरी बेवरेज, इन्होंने किया था अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद, ठीक है। इस वजह से दूसरा पॉइंट गलत हो जाएगा। सही कौन सा है? केवल एक सही है, तो ए आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए लिखा हुआ है विलियम जोन्स, एक नाम आया हुआ है विलियम जोन्स का, है, तो ये कौन है? तो इन्होंने क्या किया है, 1784 ईस्वी में एशियाटिक
एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया, नहीं सॉरी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना इन्होंने ही की है। बंगाल की स्थापना इन्होंने ही की है, इस वजह से इनका नाम भी इतिहास में जाना जाता है। कब किया था? 1784 में। किसकी स्थापना की थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की। तो चलिए ठीक है, ये और हेनरी बेवरेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही है? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। पहला देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है कि आलमगीरनार नामक ग्रंथ का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? गुलबदन बेगम, मोहम्मद काजिम, जहांगीर और अब्दुल कादिर बदायूनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद काजिम, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये कौन थे? देखिए इन्होंने इस बुक में लिखा क्या है, तो जो औरंगजेब का टाइम पीरियड था, औरंगजेब, तो इनके टाइम पीरियड में जो शुरुआत हुई 10 वर्ष का इतिहास, शुरुआती 10 वर्ष का इतिहास, स्टार्टिंग का जो 10 वर्ष का इतिहास है, उसको आलमगीर नामक बुक में इन्होंने लिखा हुआ था। ठीक है, मोहम्मद काजिम द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इतिहासकार है और कुछ कृतियाँ उनकी दी हुई हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करने के लिए कहा जा रहा है। लिखा है खफी खान, इनकी एक बुक है कि मुंतखाब उत तवारीख। देखिए ये एकदम गलत है ना। ये बुक है बदायूनी की, अभी आपने पढ़ा था, तो मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, आप लोग समझ जाइएगा, सुन तो रहे ही हैं। तो ये बुक किसकी है? बदायूनी। ठीक है, फिर है हसन निजामी, इनकी बुक है फुतूह उस सलातीन, ये बुक है। ये जी सॉरी, इन्होंने इस बुक के जो राइटर है वो इसामी नाम है इनका, इसामी। ठीक है, तो और देखिए ये जो बुक है ना मुंतखाब उत तवारीख, ये फर्स्ट वाली बुक है, जो इसको ना और एक तारीख बदायूनी भी बोलते थे, तारीख ए। अब ये वाला बुक का नाम दे देते तब तो पता चल ही जाता किसका है, इसलिए वो वाला दिया है। तो देखिए इसमें ये से किसने लिखा? इसामी ने लिखा। ठीक है, ये सेकेंड वाली। तीसरा जियाउद्दीन बरनी फतवा ए जहादारी, ये वाला सही है आपका। तो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी, केवल 3। देखिए कुछ और बुक्स हैं जिनको आप जान लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। देखिए मुंतखाब उल लुबाब, एक ये बुक है मुंतखाब, एक सेकेंड, नाम बहुत अजीब से, पढ़ने में दिक्कत होती है। मुंतखाब उल लुबाब, ये एक बुक है, इसको किसने लिखा है? खफी खान ने लिखा है। जो अभी फर्स्ट राइटर आए हैं उनकी बुक है खफी खान नाम के व्यक्ति हैं जिनकी ये बुक है मुंतखाब उल लुबाब। और एक बुक आई है तारीख ए फिरोज शाही या फतवा ए जहांदारी, दोनों मतलब एक ही बुक का नाम है, फतवा ए जहांदारी, फतवा ए जहांदारी, या बोल सकते तारीख ए फिरोज शाही। ये किसकी बुक है? तारीख ए फिरोज शाही, ये है जियाउद्दीन बरनी की बुक है। किसकी है? बरनी की बुक है ये। ठीक है, और एक और बुक आई है ताज उल मासिर, इधर जगह नहीं है, ताजुल मासिर, ये एक हसन निजामी सर की है, हसन निजामी। एक सेकेंड, ठीक है। फिर एक बुक आई है तबकात ए नासिरी,
यहाँ सब क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ऐसे नहीं कि फालतू ही है, पर यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं 1-1 नंबर के, 2-2 नंबर के। तो फिर ये अगर नहीं याद है ना, दिक्कत होती है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में, हर सन में ये क्वेश्चन मतलब बुक से तो ज़रूर क्वेश्चन बनते, 1-2 ज़रूर मिलते हैं। तो देखिए ये जो है नासरी वाली बुक है, ये मिन्हाज ए सिराज की है, मिन्हाज ए सिराज, ठीक है, ये इनकी बुक है। तबकात ए अकबरी एक बुक है, तबकात ए अकबरी ये एक बुक है, निजामुद्दीन अहमद की है ये बुक। फिर एक बुक है पातशाहनामा, ये एक बुक है, इसको किसने लिखा है? अब्दुल हमीद लाहौरी ने, अब्दुल हमीद लाहौरी इन्होंने लिखा था। और एक लास्ट बुक और बची है, मीरात ए अहमदी, मीरात ए अहमदी इनकी एक बुक है। ये मतलब ये बुक है किसने लिखी? अली मोहम्मद खान ने, अली अली मोहम्मद खान ने लिखी, ठीक है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, देखिए लिखा है, निम्नलिखित में से वह कौन सी पहली रचना है जिसने आज के अर्थ में इतिहास के बहुत से लक्षणों का बोध होता है? मूसिक वंश, हर्षचरित, विक्रमांक देवचरित और राजतरंगिणी, ये 4 नाम हैं जिसमें सही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजतरंगिणी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। ये देखिए एक बुक का नाम नहीं, ये आया है, रचना है, लेखक है। देखिए बताया ना, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा इसमें। तूतीनामा, ये तो मैंने कल ही बताया था, तूतीनामा किसकी रचना है? मतलब पूछ रहा है सुमेलित है कि नहीं सुमेलित है, तो देखिए सुमेलित नहीं है। पहला तूतीनामा नक्शवी का था, तूतीनामा अमीर खुसरो की नहीं है, ये नक्शवी का था। इधर लिख देते हैं लिख ही नहीं जा रहा है, एक सेकंड आप रुकिए, मैं बताती हूँ। तूतीनामा है किसकी? जिया नक्शवी की, ठीक है। फिर तबकात नासरी, ये मिन्हाज ए सिराज की है। ये भी देखिए मैच नहीं हो रहा, तो देखिए पहला हमारा गलत हो जाता है, ये भी ये नहीं मैच हो रहा तो ये भी गलत है। इसके लिखे कौन है? मिन्हाज ए सिराज, ठीक है। फिर है कि फुतूह अस सलातीन, ये इसासी की रचना है, ये वाला हमारा सही है। कौन सा सही हो जाता है? केवल 3, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा किताबुल हिंद में अलबरूनी ने चर्चा की कानून व्यवस्था की, सही है। सामाजिक विभाजन की भी की है, खगोल विज्ञान की भी की है, धर्म एवं दर्शन की भी की है और चिकित्सा विज्ञान की भी की है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि सूची 1 और सूची 2 इसको सुमेलित करना है, तो ये भी बुक ही है। तो देखिए इसमें हमको जो सबसे पहले पता चलता है अमीर खुसरो की पद्मावती है। डी का 3 कहाँ है? देखिए 1 में ही दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिला देते हैं। मुल्ला दाऊद इनका चंद्रयान है, ये सही है हमारा। दामोदर कवि है,
नहीं नहीं, देखिए गलत हो रहा है, सॉरी 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 सॉरी, मैंने और तो ऑप्शन देखे ही नहीं थे। क्वेश्चन कहाँ गया, क्वेश्चन ही चला गया यार। अच्छा रुकिए बताते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या, कोई बात नहीं मैं बता देती हूँ इसका। मुल्ला दाऊद, अब क्वेश्चन अभी था ना पहले, तो आप लोग देख लीजिएगा। जो मुल्ला दाऊद है, मुल्ला दाऊद, उनकी जो रचना थी वो चंद्रायन थी, नहीं चंदायन है, चंदायन। और फिर है दामोदर, दामोदर कवि, इनकी जो रचना थी वो पद्मावती इनकी है, पद्मावती कथा इनकी है, कथा भी है, अगर केवल पद्मावती होती तो उनके अमीर खुसरो की हो जाती, ठीक है। फिर अगला है सोमनाथ, तो इनकी जो बुक है वो राग विबोध है, या तो आप उस क्वेश्चन से देख लीजिएगा, लेकिन नहीं देखना तो ये आंसर ये है, इसी को देख लीजिए। और फिर है अमीर खुसरो, अमीर खुसरो, इनकी आशिका नाम की बुक है इनकी, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कुछ स्रोत हैं और उससे संबंधित विषय हैं जिनको मिलाना है। तो पहला है गुनियात उल मुनिया, ये एक सेकेंड थोड़ा जूम कर देते हैं। गुनियात उल मुनिया ये एक है, ये किससे संबंधित है, तो फिरोज तुगलक के काल में संकलित एक संगीत ग्रंथ है, ये सही है, इससे मैच हो रहा है, ये इससे संबंधित है। दूसरा फतवा ए जहादारी, ये राजनीतिक दर्शन प्रणाली से संबंधित है, ये भी सही है। तीसरा है कि अदाब उल हर्ब व सुजात, ये युद्ध कला संबंधित है, और ये भी सही है। अगला है खजाइन उल फुतूह, ये अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान का विवरण है, ये भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, ज़्यादा बचा नहीं है। ये देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है अमीर खुसरो द्वारा रचित कृतियाँ निम्नलिखित में से कौन सी हैं, हस्त बिहिस्त, मतला उल अनवर, और फिर है खजायन उल फुतूह, और फिर है नूह सिपिहर, ये बुक है, और ये चारों इन्हीं की बुक है, अमीर खुसरो की ही बुक है, तो ये इनका राइट आंसर सी हो जाएगा। और देखिए अमीर खुसरो क्या क्या थे, तो ये कवि थे, ये कवि हैं, कवि थे अपने टाइम पे, साहित्यकार थे, इतिहासकार थे, और संगीतकार थे। और इनकी देखिए सारी बुक है, एक बुक का नाम इनका और है, एक बुक तुगलकनामा, तुगलकनामा, ठीक है। तो ये इनका राइट आंसर हो जाएगा। एक और बुक आप लोग ऐड नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा, एक और बुक इनकी ये है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन लास्ट है आज के चैप्टर का। लिखा है कि अरब यात्री इस्तखरी के बारे में क्या सही नहीं है, ठीक है। पहला है कि वह खुरासान में कार्क का निवासी था, देखिए हमारा यही गलत हो जाता है, यह कार्क का निवासी नहीं था, ये ईरान का एक शहर है, ईरान का एक शहर है इस्तखर, जो कि इनके नाम से रिलेटेड है, इस्तखर, यहाँ के निवासी थे। ये क्या थे, अच्छा देखिए देख लीजिए, इस्तखरी ये और क्या थे, तो ये थे लेखक, ये थे यात्री, और ये थे एक इम्पॉर्टेंट भूगोलवेत्ता, भूगोलवेत्ता थे, ठीक है। और फिर सेकंड ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, ये तो गलत है। दूसरा, उसने 951 में भारत की यात्रा की, ये सही है। और क्या सही नहीं है, एक ही पूछा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, उसने किताब अल अकलीम और मसालिक वल मामलिक
इसकी ये बुक लिखी है और कहा जाता है उसने विश्व का एक मानचित्र बनाया था। ये वाला भी सही है आपका, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या सही नहीं है। तो चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, जय हिंद।